नमस्कार, मैं हूं पंकज टंडन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फेस टू फेस। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आपके शहर के मशहूर मनोपचारक मन गुरु डॉक्टर आलोक मनदर्शन से। आइए हम जानते हैं इनसे इनके बारे में, मनोरोग क्या होता है और अंधविश्वास क्या होता है। जी डॉक्टर साहब, आपका स्वागत हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए और ये आपका टाइटल मनदर्शन कैसे लगा, इसके बारे में बताइए। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष करके इस खास प्रोग्राम में, फेस टू फेस प्रोग्राम में, साइकिक एजुकेशन के प्रोग्राम में मनोशिक्षा का जो आजकल बहुत ही अभाव है और मनोरोग जिस तरीके से महामारी का रूप लेते जा रहे हैं, तो ये जनता के लिए बड़ा लाभकारी प्रोग्राम सिद्ध हो सकता है। और इससे जनहित में ये आपका चैनल बहुत ही नेक काम कर रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत, आपके चैनल को और व्यक्तिगत रूप से आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं मनोपचार के क्षेत्र में पिछले दशकों से जुटा हुआ हूँ। और मनोउपचार एक ऐसी विधा है जो कि अभी तक केवल वेस्टर्न कंट्रीज़ की मोनोपोली रही है। हमारी जितनी भी विधाएं रही हैं मनोउपचार की, वो सब वेस्टर्न साइकोथेरेपिक मॉडल पे बेस रही हैं। लेकिन हमारे इंडियन कल्चरल सिनारियों में, इंडियन कल्चरल एस्पेक्ट में, हमारी सांस्कृतिक जो परिदृश्य है उसके संदर्भ में कोई मनोउपचार की विधि अभी तक इजाद नहीं हुई थी। फिर ये दिमाग मेरे बार बार ये चीज़ आती थी कि हम क्यों ना एक अपनी इंडिजिनस, एक इंडियन स्टाइल ऑफ साइकोथेरेपी डेवलप करें। इसके लिए मैंने वर्षों के शोध के बाद हमारी इंडियन साइकी, हमारा इंडियन कल्चर, हमारा इंडियन एटीट्यूड, हमारा इंडियन रहन सहन, हमारा इंडियन फैमिली सिस्टम, सबको देखते हुए हमने एक मन दर्शन नाम से भारतीय मनोउपचार की पद्धति विकसित की और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट करवाया। और मन दर्शन इस तरीके से मनोउपचार की एक पेटेंट तकनीक है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो चुकी है। और मन दर्शन इसका वर्ड हमने इसलिए दिया क्योंकि लॉर्ड बुद्धा विपस्सना कभी किया करते थे और वो विपस्सना सिखाते थे लोगों को। हम पहले मनोउपचारक लॉर्ड बुद्धा को मानते हैं, वो विपस्सना सिखाते थे। विपस्सना का मतलब होता है वि माने स्व, पस्सना माने देखना, खुद को देखना। उनका कहना था खुद को देखो। लेकिन वो उस समय चूंकि लिटरेचर इतना डेवलप नहीं था, टर्मिनोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो खुद को देखो का मतलब नहीं समझ पाते थे। खुद को देखने का मतलब उनका था कि अपने मन को देखो, अपने मन की गूढ़ताओं को देखो। तुम्हारा मन कैसे तुम पे नियंत्रण इस तरीके से कर लेता है, इस तरीके से हावी हो जाता है कि तुम तमाम विकृतियों, मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हो। और उसके बाद भी नहीं समझ पाते हो कि ये तुम्हारा मन ही है जो तुम्हें इन विकृतियों की तरफ ले जाता है। तो मन दर्शन का मतलब है, इसकी जो पंच लाइन है, जानिए अपने मन को, ए पीप इनटू योर माइंड। पहले आप अपने मन को जानिए, आपका मन कैसे काम करता है। उसके बाद आप अपने मन को, उसकी साफ सफाई, उसका स्वास्थ्य, हर चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। और फिर अगर इतनी अंतर्दृष्टि हम डेवलप कर देते हैं मन दर्शन विधि से, मन दर्शन विधि से हम अंतर्दृष्टि का विकास करते हैं, उसकी इंसाइट का विकास करते हैं। उसके लिए पहले हम उसको साइको एजुकेट करते हैं, मनोशिक्षा देते हैं कि मन तुम्हारा कैसे काम करता है, कैसे धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है, कैसे तुम्हें मानसिक रुग्णता की तरफ ले जाता है। और इसके बाद जब उसकी अंतर्दृष्टि का विकास होता है तो वो अपने मन की जो मैलाडीज हैं या मन की जो पैथोलॉजीज हैं, इसको हम लोग साइकोपैथोलॉजी बोलते हैं। एक तो फिजिकल पैथोलॉजी होती है, वायरस बैक्टीरिया ये आ गया, उसको आप एंटीबायोटिक से ठीक कर लेते हैं, वो फिजिशियन का काम है। लेकिन मन में जो वायरस आता है, जो मानसिक जो इन्फेक्शन होते हैं, उसको खुद पहचान के, और जहां आपने पहचान लिया उसको आप खुद एंटीबायोटिक का काम करने लगेंगे और आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा। और लेकिन जब पूर्ण रुग्णता के रूप में मरीज आ जाता है तो उसकी अंतर्दृष्टि बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो हमारी अप्रोच है कि जब हम मरीज को लेते हैं तो पहले उसको स्वास्थ्य की स्थिति में लाते हैं, उसके चेतन मन को इतना मजबूत करते हैं कि जिससे कि वो अपनी अंतर्दृष्टि का विकास कर सके। और ये सारे मनोविकारों की जड़ हमारा अर्ध चेतन मन है। अब मैं बता रहा हूँ मन दर्शन कैसे बताता है कि आप
आपके मन में क्या है, या आपका मन की जो गुण प्रक्रियाएं हैं, जो मेंटल इंट्रिकैसीज हैं, वो कैसे काम करती हैं। हमारे मन के 3 हिस्से होते हैं। पहला चेतन मन, दूसरा अर्धचेतन मन और तीसरा अचेतन मन। लेकिन जहाँ तक मानसिक बीमारियों का सवाल है, इसमें अर्धचेतन मन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे अर्धचेतन में ही ये सारी पैथोलॉजीज आती हैं, ये सारे इन्फेक्शंस आते हैं, सारे मनोविकार आते हैं। गलत विचार, गलत सोच, गलत भावनाएं नकारात्मक रूप ले लेती हैं और लेते 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 धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और फिर वो हमारे चेतन को पूरा कवर कर लेती हैं। ऐसे आप समझिए जैसे टीवी की स्क्रीन है, आप टीवी की स्क्रीन पे हमको देख रहे हैं, इसके नीचे अगर कोई स्ट्रिप चल रही है, छोटी सी स्ट्रिप चल रही है, तो वो हमारा अर्धचेतन मन है। और फुल स्क्रीन पे बाकी जो 90% ऑफ द स्क्रीन है, ये हमारा चेतन मन होता है। ये स्वस्थ मन की स्थिति की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब हमारा मन रुग्णता की तरफ, मानसिक विकृति की तरफ या मानसिक व्याधि की तरफ उन्मुख होने लगता है, तो यही पट्टी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और स्क्रीन को ऑक्युपाई करने लगती है। और फिर ये चेतन मन छोटा हो जाता है और अर्धचेतन मन बड़ा हो जाता है। और इस अर्धचेतन में सारे इन्फेक्शन, सारे नकारात्मक भावनाएं, विचार, एटीट्यूड, दृष्टिकोण, इस तरह के कूड़ा, जिसको हम मानसिक कूड़ा कहते हैं, ये मानसिक कूड़ा कचरा बढ़ते 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 हमारे चेतन को काफ़ी कमज़ोर कर देता है। और फिर हमारा चेतन मन इस लायक नहीं रह जाता कि अर्धचेतन पे नियंत्रण कर सके। और ये अर्धचेतन फिर हमारा जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है और ये जो है पावर ऑफ सेंटर हो जाता है। इसी के पास पूरी पावर हो जाती है। अभी आपको डरा रहा है तो आप डर रहे हैं, ये आपको चिंता में डाल रहा है तो आप चिंता में हो रहे हैं, या आपको छोटी समस्या को बड़ी समस्या करके दिखा रहा है, इसने पैदा कर दिया आपके मन में शक वहम, तो आप शक वहम के शिकार हो गए। तो इस तरीके से अभी हम आगे बात करेंगे कि कितने तरीके की मनोरोग होते हैं और किस तरीके से ये, तो जड़ है हमारा अर्धचेतन मन। तो मन दर्शन जो है ये अर्धचेतन मन की विकृतियों से इंसान को वाकिफ कराता है और उससे उसकी अंतर्दृष्टि का विकास करता है कि जब भी आप किसी मनोवृत्ति से इस तरीके हावी होने लगे तो आप समझ लीजिए मानसिक रुग्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही जो है मन दर्शन की फिलॉसफी है, यही मन दर्शन का बेसिक सेंटीमेंट है कि सबसे पहले जानिए अपने मन को, ए पीप इनटू योर माइंड। उसके बाद दूसरी लाइन है फिर बी मास्टर ऑफ योर माइंड, अपने मन के स्वामी स्वयं बनिए। आपको अपना स्वामी किसी और को बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन के ऊपर आपको कोई और हावी ना होने पाए, आप ही अपने मन के स्वामी रहिए। आपके चेतन मन का नियंत्रण आपके अर्धचेतन मन पर रहे और पावर ऑफ सेंटर जो है ये अर्धचेतन मन ना हो करके चेतन मन रहे।